श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडली गजानन गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय, बुद्ध जी की जय, बुद्ध जी की जय। माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले गजानन आप को प्रणाम। गणेश जी महाराज की जय करके लाडले हनुमान जी की जयकार करने के बाद और सब पूजा करना एक साथ हो जाता है। गणपति बाबा मोरिया। गणपति बाबा मोरिया का अर्थ है हे समूह के स्वामी गणेश, हे समूह के स्वामी गणेश, विजयी हो या हे मंगलकारी पिता, हे मंगलकारी पिता, अगली बार जल्दी आना, जल्दी आना। गणपति बाबा मोरिया का अर्थ ही है कि हे समूह के स्वामी गणेश, विजयी हो, हे मंगलकारी पिता, अगली बार जल्दी आना। यह एक भक्तिपूर्ण जयकारा है जिसमें भगवान गणेश के साथ उनके परम भक्त मोरिया गोसावी, मोरिया गोसावी का भी नाम लिया जाता है। बप्पा यह गणेश जी के लिए एक स्नेहपूर्ण संबोधन है जिसका अर्थ पिता या कोई प्रिय व्यक्ति हो जाता है, हो सकते हैं, मनन प्रार्थना है। मोरिया इस शब्द का इतिहास मोरिया गोसावी नामक एक भक्त से जुड़ा है जो भगवान गणेश के एक समर्पित अनुयायी थे। उनके नाम को भगवान गणेश के जयकारे के साथ जोड़कर यह भक्त और भगवान के बीच के अटूट संबंध को दर्शाते हैं। गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। इस जयकारे को पूरा करने के लिए भक्त अक्सर कहते हैं गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यानी हे मंगलकारी पिता, अगली बार जल्दी आना, जल्दी आना। गणेश सदा हमारे साथ है, हर सांस में साथ है। गणेश का जन्मोत्सव जब होता है तो गणेश जन्मोत्सव का उत्साह होता है, तब भजन गाते हैं। पर हर भजन में, हर सांस में है गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गजानन महाराज की कथा में एक दो शब्द पढ़ के भी दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, पर प्रार्थना करने का मन भी अगर मन में आए तो भी मन बहुत खुश हो जाता है। लाडली गजानन सदा साथ रहना, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। आज बुधवार है, गजानन की जय जयकार मनन प्रार्थना में, और फिर अयोध्या कांड में जो परसों पढ़ा उसे ही फिर से और मनन प्रार्थना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस में अयोध्या राजा राम बड़े हुए विश्वामित्र जी के पास गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यहाँ राक्षसी मारी गई ताड़का, और उसके बाद जनकपुर पहुंचकर राम और सीता का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब राजा दशरथ ने जब चारों का विवाह हो गया, आ गए, अयोध्या आ गए, तो अब दशरथ जी के मन में बस यही इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक अब हो जाना चाहिए। और सबसे बातें की, महर्षि वशिष्ठ जी से बात की, वशिष्ठ जी ने पूरी तैयारी शुरू करवाई और सब खुश हो गए। दशरथ जी तो खुश हैं ही, अयोध्या वासी में सब हंस रहे थे, हर पेड़ पौधे सब हंसने लगे, ऐसा इतना सुंदर माहौल। तो आज पढ़ेंगे कि क्या हुआ। राम का राज्याभिषेक होना था, वशिष्ठ जी ने सब तैयारी करवाई, आगे क्या हुआ सिखाना लाडले हनुमान जी सिखाना और साथ रहना। श्री रामचरितमानस पढ़ना नहीं आ रहा, दो शब्द सिखाना ताकि कुछ सीख पाऊं। ठीक है लाडले गणपति, प्रणाम लाडले, प्रणाम। अंजनी नंदन, पवन पुत्र महावीर हनुमान, साथ रहना और सिखाना। ठीक है लाडले। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंद्रोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोक दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ
और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। बधाइयो बधाइयो बधाइयो, राम का राज्याभिषेक होगा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहने लगे कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए। बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर राजा रणिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रणिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोजिक उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडरोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आप यह घर पवित्र हो गया। आज यह घर पवित्र हो गया।
हे गोस्वामी, हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हो, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, सील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसीलिए हे राम जी, आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक यह काम को निभाए, मतलब सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि कहा कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन में खेल कूद करना, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मतलब मेरा ही होता है। राम जी कह रहे हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हरण करें। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरे पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्ता होगा, मतलब मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब कुछ कह रहे थे कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात भर भांति सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर माँ सरस्वती जी खड़ी पछता रही है कि हाय, ये कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः एक देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी कहनी नीति है। वे दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा नगर सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती माँ
हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। दशरथ जी के पूरी अयोध्या में आई। मानो मानो दुसह दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।